वेलकम टू द पानियर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के बहुपद चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म कर चुके थे। और जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का 1 नंबर देखेंगे। दिया है आपका यहाँ पर 4x² प्लस में 9y² प्लस क्या दिया आगे? तो 16z²। ठीक है। फिर आपका दिया प्लस में 12xy, फिर दिया आपका माइनस में 24y/z, फिर आपका दिया 16xz। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या निकालना है इसका? तो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखिए बनाना है कैसे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, अगर ये a है, ये b है, ये c है तो ठीक है। तो अब हम इसको 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि करेंगे इसका स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर 9y² है तो हम इसको 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर ये प्लस में 16z² है तो 4z का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आपका देखिए प्लस में 12xy है ना, तो प्लस में 2a का मान 2x, b का मान 3y कर सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, अब इसको तोड़ेंगे तो 2b का मान 3y और c का मान 4z। क्लियर हो गया। और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 16xz है ना, तो 2c का मान 4z और a का मान आपका क्या हो गया? तो 2x। क्लियर हो गया। जैसे ही हमने इसको गुणनखंड किया, इसको तोड़ा, तो क्या पता चला कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस रूप में ये आ गया। आगे कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो जैसे ही देखिए, हम सभी जानते हैं कि a² प्लस b² माइनस c² प्लस c² प्लस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर होता है आपका क्या? कि a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पर देखिए, ये अगर आपका a है, ये b है, ये c है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ना कि 2x प्लस में 3y, क्योंकि यहाँ पर b है और b का वैल्यू क्या है? 3y। और माइनस में देखिए c है ना, तो 4z का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, और फिर हम आगे कह सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर है ना, तो 2x प्लस में 3y माइनस 4z, ये स्क्वायर है। तो देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो 2 इंटू 2 दो बार लिख सकते हैं ना, तो इसका होल स्क्वायर है तो इसको भी हम दो बार लिख सकते हैं। तो देखिए 2x प्लस में 3y माइनस 4z, फिर लिखेंगे 2x प्लस में 3y माइनस में 4z, ये लिख दिया ना। तो यही आपका गुणनखंड हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको जल्दी से उतारिए आप लोग। उतर गई है, साफ कर दे इसको। चलिए तो साफ कर रहे हैं इसको, देखिए। और इसमें क्वेश्चन एक और दिया है। ये तो 1 नंबर था, 2 नंबर इसमें दिया है। आप लोग उसको इसी पैटर्न पर बना लीजिएगा। सेम एट इट इज इसी तरह से बनेगा, समझे ना? ऐसे ही सेम बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, 6 में चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या करना है? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब क्या होता है? प्रसार देना, मतलब फैला देना। समझ पा रहे? उसको फैला देना। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, समझे? विस्तारित रूप, उसी तरह से क्या करना है? तो प्रसार देना है। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर इसमें 6 का 1 नंबर में। 6 का 1 नंबर में कह रहा है 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 का होल क्यूब, ये दे दिया आपका। और ये कह रहा है इसको प्रसारित रूप में कीजिए। समझ में आ गया? तो जैसे ही हमने इसको देखा, तो अगर हम ये इसको a मान ले, इसको b मान लिए ना, तो मानते हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि a प्लस b के होल क्यूब बराबर आपका सूत्र एक होता है a क्यूब
प्लस में बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये होता है। एक और होता है आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी। इसी को हल कीजिएगा तो ये वाला आएगा, समझ पा रहे हैं, ये कुछ अंतर नहीं है, इसको आप हल कीजिएगा तो यही वाला आएगा। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर ए क्यूब तो मतलब ए का मान क्या है, तो ए का मान है आपका 2x, तो 2x का क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ना, करेंगे। अब कह रहा है आपका बी क्यूब कह रहा है ना, तो बी क्यूब का मतलब यहाँ पर 1 का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब होगा ना। फिर कह रहा है 3a² बी, तो प्लस में 3a² का मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में देखिए इंटू में बी दिया ना, तो बी का वैल्यू 1 हो गया। अब कह रहा है प्लस में 3ab², तो 3a का वैल्यू 2x और b², तो b² का मतलब b का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो देखिए 2x का क्यूब करेंगे तो 2x का क्यूब, तो इधर देखिएगा 2x का क्यूब का मतलब होता है 2x इंटू 2x इंटू 2x। क्लियर हो गया। तो देखिए 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, और x से x में कीजिएगा तो x²। फिर आपका बच गया 2x, बच गया ना, तो 4 2 जा 8 और x² और x में करेंगे तो क्या होगा x³। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 8x³। फिर प्लस में 1 का क्यूब कीजिए, 1 के पावर कुछ भी हो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 ही होता है, समझ गए। अब देखिए फिर प्लस में दिए 3a² b, तो 3 का 3a² का मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 4x² होगा ना। फिर प्लस में 3, देखिए अब ये 2bc है ना, सॉरी 2ab है, सॉरी 3ab² है ना, तो 3 का 3a, तो a है आपका 3 इंटू 2x, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6x, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 8x³ प्लस में 1 है तो 1, प्लस में 3 4 जा 12x² प्लस में 6x हो गया। इसको सीधा कर देंगे हम लोग, तो 8x³ प्लस में 12x² प्लस में 6x प्लस में 1, ये आपका हो गया आंसर। ये प्रसारित रूप हुआ, इसको हम लोग क्या किए तो पसार दिए, प्रसारित रूप कर दिए, तो प्रसारित रूप में किए तो क्या है हम लोग का, तो 8x³ प्लस में 12x² प्लस में 6x प्लस में 1। तो जल्दी से इसको उतारिए जरा सा, हो गया, जल्दी से उतारिए इसको, उतार लिए, साफ कर दीजिए इसको। आइए बाकी और इसमें क्वेश्चन है, बस इसी पैटर्न पर ये भी बनेगा, आप बना लीजिएगा नीचे वाला भी। चलिए तो हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, 7 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके, क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है और मान याद करना है। तो देखिए 7 नंबर में पहला दिया, क्वेश्चन नंबर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 99 का मतलब 99 का होल क्यूब, यही दिया है ना। तो आप चाहिएगा तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 99 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि 99 इंटू 99 इंटू 99, 3 बार इसको मल्टीप्लाई में डाल करके इसका डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो ये तो आपका हुआ सीधा गुणा, नहीं ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को कह रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, सर्वसमीकरण का कुछ प्रयोग करके, समझे ना। तो चलिए इधर देखिए, तो इसको हमने 99 का क्यूब को, इसको हम लोग 100 माइनस 1 का, सॉरी 100 माइनस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो अब देखिए, तो जैसे ही इसको किए तो क्या पता चला कि ये a और ये b है, तो देखें तो पता चला कि ये a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में, क्या है a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में है ना। तो हम सभी जानते हैं कि a माइनस बी के होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब, उसके बाद आपका माइनस में क्या माइनस b क्यूब, ठीक है ना, सॉरी माइनस b क्यूब, फिर माइनस में 3a² b, फिर प्लस में होता है 3a
बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर, ये होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब के सूत्र बराबर। तो इतना बराबर हम लोग रखेंगे, तो देखिए ए क्यूब क्या है ना, तो ए क्यूब का मतलब ए का वैल्यू क्या है 100, तो 100 का क्यूब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर ये ए क्यूब हो गया, फिर इसके बाद क्या है माइनस बी क्यूब, तो माइनस है तो माइनस बी क्यूब, तो बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर दे देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या 100 का स्क्वायर ना, तो 100 का स्क्वायर, और फिर क्या दे रहा इनटू बी, तो बी का वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ पर दे रहा आपका कि प्लस में 3a बी स्क्वायर, तो प्लस 3a का वैल्यू क्या है, तो 100 है ना, और बी स्क्वायर मतलब इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए तो हम 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 100 का क्यूब करना है ना, तो 100 का क्यूब का मतलब ये हुआ कि 100 इंटू 100 हम लोग 3 बार करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपका 100 ये लिख दीजिए, फिर ये देखिए इसमें 2 0 इसमें 2 0, तो इसके ऊपर आप 4 0 डाल दीजिए, डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए हम इस पर क्या और 2 बार कर लेंगे, तो चलिए ये हो गया आपका 100 का क्यूब किया तो इतना है। फिर जाकर के माइनस है तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर 3 इंटू 100 का स्क्वायर है, तो माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो फिर डबल जीरो बैठ जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, और 3a बी स्क्वायर, तो 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 300 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इतना हो गया, फिर माइनस देखिएगा 3 से ये देखिए 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 30,000 होगा, फिर प्लस में 300 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए अब ये वाला क्या है माइनस में, ये वाला भी माइनस में, लेकिन ये किस में है प्लस में, तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। तो 3 देखिए 30,000 में अगर हम 1 को माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 30,000 में 1 को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 30,000 होगा कि नहीं होगा, 30,000 1 होगा ना, ये होगा 30,000 1 होगा। अब देखिए जरा सा, तो इन दोनों को ऐड किए और फिर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां से आपका हो गया 100 0, फिर यहाँ पर 300 हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 0 0 और यहाँ पर 1। क्लियर हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, आपको माइनस करके दिखा रहे हैं हम। देखिए 300 है, फिर देखिए 1 0 0 0 3, यही है ना। चलिए इसको माइनस किया जाए, तो 1 में से 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो कर लेंगे तो यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, और यहाँ क्या होगा आपका, ये आपका 2 बच गया ना, तो यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा, 2 बच गया, ये 0 का 0, और ये यहाँ पर 7, और ये यहाँ पर क्या हो गया 0, और यहाँ पे 1, तो आपका आंसर क्या होगा 10 17 और 2 99, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो जल्दी से इसको उतारिए। सर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये देखिए यहाँ पर 70 देखिए 97 देखिए 9,70,299 होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। हो गया ये यहाँ तक, सभी लोग उतार लिए, तो साफ कर दीजिए इसको। चलिए साफ कर दो, किसी को कहीं डाउट नहीं है, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और उन बच्चों को बता दीजिएगा जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतीक का गुणनखंड कीजिए। इसमें भी क्या कह रहा है 8 नंबर में कि गुणनखंड ज्ञात करना है, क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। चलिए तो 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है 8a क्यूब प्लस में b क्यूब, 8a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में, फिर आपका दे रहा है प्लस में 12a स्क्वायर b प्लस में आपका दे रहा है क्या, तो
6ab², 6ab², ये दे रहा आपका क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है इसको गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए ये देखिए 8a³ है, तो हम क्या 2a का होल क्यूब कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर b³ है तो प्लस है ना, तो प्लस, b³ है तो b³ का b³। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 3a², a² का मतलब क्या कि 2a का स्क्वायर, 3a², उसके बाद b का b। क्लियर हो गया। फिर प्लस में 2b क्या 2a²b, और यहाँ पर 2ab², तो 2a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या आपका, सॉरी 3ab², 3ab², तो 3 और a का यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, तो 2a, और b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू b²। क्लियर हो गया ना, हो गया। यहाँ पर जैसे ही हमने इसको देखा, जैसे ही इसको देखा तो क्या पता चला कि a³ ठीक है, प्लस में b³ प्लस में 3a²b प्लस में 3ab², इस रूप में ये है क्या, ये है ना, इसी रूप में है कि नहीं है। तो जैसे ही ये इस रूप में नजर आया तो हम लोग जानते हैं हम सभी कि a³ प्लस b³ प्लस में 3a²b प्लस में 3ab², ये एक a प्लस b के होल क्यूब का सूत्र है। होता है कि नहीं होता है, इतना बराबर सूत्र है ना, होता है इतना। अब चलिए, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 2a प्लस में b का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए आपका यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बुक में हालांकि ऐसा नहीं दे रहा होगा। तो 2a प्लस b के होल क्यूब का मतलब, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 के होल क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार किया ना, उसी प्रकार से यहाँ आपका होगा 2a प्लस b एक बार, फिर एक बार होगा आपका 2a प्लस b एक बार, और फिर आपका होगा 2a प्लस में b, इस प्रकार होगा। तो ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। आप इसको उतारिए, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इसमें और क्वेश्चन बाकी है जो आप खुद से बनाइएगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिखकर भेजिए, हम आपका एक स्पेशल कमेंट, एक डाउट क्लास का वीडियो बना देंगे। चलिए तो जल्दी से इसको उतारिए। आज के लिए यहीं पे